सुप्रभात जगेंद्राणा। विघ्न हरण मंगल करण, विघ्न हरण मंगल करण। यह हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। एक साधक के ये पूछने पर कि क्या संत जन दूसरों के बुरे कर्मों के प्रभाव जैसे रोग, विपत्ति, दुख आदि को अपने ऊपर ले सकते हैं? इसके उत्तर में श्री परमहंस योगानंद जी ने कहते हैं, यदि तुमने देखा कि कोई आदमी दूसरे पर चोट करने जा रहा है तो तुम उस अभीष्ट व्यक्ति के आगे आकर अपने ऊपर उसे झेल सकते हो। ऐसा ही समर्थ गुरु करते हैं। उन्हें पता रहता है कि उनके भक्तों के जीवन में किस समय पूर्व प्रतिकूल दुष्कर्मों का बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। यदि वे इसे अच्छा समझते हैं तो एक आध्यात्मिक तरीके के प्रयोग से अपने शिष्यों की गलतियों का फल अपने ऊपर ले लेते हैं। कारण कार्य का सिद्धांत यंत्रवत या गणित की भांति चलता है। योगी इनकी धाराओं को बदलना जानते हैं, क्योंकि संतजन ये जानते हैं कि ईश्वर शाश्वत अस्तित्व तथा अच्छा जीवन शक्ति है। इसलिए वो उन चोटों से भी बच निकलते हैं जो साधारण व्यक्ति की जान ले लेती। उनके मन पर शारीरिक रोग और सांसारिक दुर्भाग्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पूर्व काल से हम लोग ईश्वर और धर्म के विषय में पढ़ते और सुनते चले आए हैं। कोई कहता है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, प्रकाश स्वरूप है, कोई निराकार, कोई साकार है। क्योंकि हमारी इंद्रियों और मन का स्वभाव बहिर्मुख है, इसलिए बाह्य दृश्यों को ही हम देखते हुए उनका चिंतन करते हैं और उसी के अनुसार अपना आचरण और व्यवहार भी करते हैं। मगर मानव जाति में कोई धीर पुरुष या जिज्ञासु ऐसा भी होता है जो अंतरात्मा को जानने की इच्छा करता है। ऐसे जिज्ञासु तीन प्रकार के होते हैं। उत्तम यानी श्रेष्ठ, दूसरे मध्यम, तीसरे कनिष्ठ। तो उत्तम अधिकारी को सद्गुरुदेव के उपदेश के श्रवण मात्र से तत्व ज्ञान हो जाता है। सद्गुरुदेव की तवज्जो या शक्तिपात से साधक की सुरत धार ऊर्ध्वमुखी होकर ईश्वरोन्मुख हो जाती है। सद्गुरुदेव की तवज्जो ही उनका ज्ञानोपदेश है। तो वो जब किसी सुपात्र जिज्ञासु को देते हैं तो वो साधक जो उत्तम श्रेणी का है वो उस तत्वज्ञान स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करता है, और मध्यम श्रेणी का जिज्ञासु वो है जो पहली तवज्जो से उस तत्वज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता। फलस्वरूप वो श्रवण, मनन और निधिध्यासन अर्थात सद्गुरु के द्वारा बताए हुए साधन का निरंतर अभ्यास करता हुआ आत्म तत्व को प्राप्त करता है। कनिष्ठ साधक वो है जो अपने सद्गुरुदेव से विभिन्न प्रकार की शंकाओं को करता हुआ उनकी दी हुई तवज्जो यानी शक्तिपात को आत्मसात करता है, फिर निरंतर अपनी साधना में लगा रहकर सद्गुरुदेव की कृपा से आत्म तत्व को प्राप्त करता है। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए सद्गुरुदेव के पास उन्हें दंडवत प्रणाम करता हुआ निम्न पुरुष की तरह रहे। अपने मन, वाणी अथवा शरीर से सद्गुरुदेव का किसी भी प्रकार तिरस्कार ना हो जाए। इस प्रकार नम्रता, सरलता तथा जिज्ञासु भाव से पास रहकर उनकी सेवा करे तथा अपने को उन्हें समर्पित कर दे। अपना शरीर और अपनी वस्तुएं दोनों उनको अर्पण कर दे तथा उनके सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करे। केवल परमात्म तत्व को जानने के लिए जिज्ञासु भाव से सरलता और विनम्रता पूर्वक उनसे प्रश्न करे तथा उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे प्रश्न ना करे।
अब जिसके अंदर लगन हो, दृढ़ निश्चय वाला हो, जिसके दिल में उस ईश्वर के अलावा किसी वस्तु की चाहना ना हो, जो गुरुदेव का आज्ञाकारी सब तरफ से निराश होकर पड़ा हो तथा गुरु प्रेम का प्रभाव इस तरह उसमें हो कि हरदम गुरुदेव की शक्ल यानी मूर्ति का ध्यान करता रहे, कि हर क्षण हाजिर व्यक्त और गायब अव्यक्त उसी की शक्ल सूरत को देखता रहे, जिसको सूफियों की भाषा में शगल राब्ता या गुरु और शिष्य के एकत्व और मिलाप को कहते हैं। तो हाजिर और गायब यानी व्यक्त और अव्यक्त उसी की शक्ल सूरत को देखता रहे, जिसको सूफियों की भाषा में शगल राब्ता गुरु और शिष्य के एकत्व और मिलाप को कहते हैं। इसलिए गुरु का तत्वदर्शी होने के साथ साथ ज्ञानी होना भी आवश्यक है। यदि गुरुदेव के तत्वदर्शी होने के साथ धर्मशास्त्र आदि के ज्ञाता ना हो तो वो शिष्य की विभिन्न प्रकार की शंकाओं का समाधान नहीं कर सकेंगे। इसलिए गुरु का श्रोत्रिय यानी ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ यानी तत्वदर्शी होना परम आवश्यक है। अब पीर या गुरु हर व्यक्ति नहीं हो सकता, अर्थात जो अपनी सारी वासनाओं को मेट चुका हो, जो ईश्वर की मर्जी में नेष्ट यानी अस्तित्वहीन हो चुका हो, जिसके आचरण में कोई भी कार्य धर्म के विरुद्ध ना दिखाई दे, जो सच्चरित्रता और सदाचार का आदर्श हो, हर समय परमात्मा में लय रहने के कारण जिसके अंदर तद्रुपता आ गई हो। जैसे गुरुजनों के प्रकार हैं, निम्नलिखित हैं: पारस गुरु, दीपक गुरु, मलया गुरु और भृंगी गुरु। तो पारस गुरु उस श्रेणी के गुरुजन है जिनके स्पर्श मात्र से शिष्य श्रेष्ठ गुणों से संपन्न होकर कुछ शक्तिशाली बन जाता है। दीपक गुरु जिन शिष्यों का संयम रूपी दीपक जल रहा है, कोई तेल बत्ती और सच्ची लगन के सहित जाकर अपने दीपक को उनसे जाकर छुला दे, इससे शिष्य का दीपक एकदम जलने लगता है, परंतु बिना तेल के उनका दीपक नहीं जल सकता, इतनी उनमें कमी है। मलयागिरी गुरु, मलयागिरी चंदन अपने अंदर से हमेशा सुगंध छोड़ता रहता है और अपने आसपास के सारे वृक्षों को अपने जैसा कर लेता है, परंतु धीरे धीरे सारे वृक्ष वैसे ही सुगंध वाले बन जाते हैं। बबूल, चीड़ और शीशम पर उनका प्रभाव नहीं चलता। भृंगी गुरु, जिस प्रकार भृंगी कीड़े को पकड़कर उसका चिंतन करता हुआ वह कीड़ा उसी के रूप में बन जाता है, उसी की तरह उड़ने की शक्ति भी उसमें आ जाती है। इसी तरह निम्न स्तर का मनुष्य सर्वगुण संपन्न, गुरु की शरण गति से उत्तम गुणों से संपन्न और आत्मबल से युक्त बन जाता है। तो समर्थ गुरु जो होते हैं उनमें सभी सामर्थ्य होती है। चारों गुरुओं के लक्षण इनमें पाए जाते हैं और भक्ति, योग, ज्ञान एवं दूसरे प्रकृति के मनुष्यों को भी अपने ध्येय तक पहुंचा देते हैं। सभी शक्तियों पर इनका पूर्ण अधिकार होता है। ये अधिकारी अनाधिकारी किसी को खाली नहीं छोड़ते, सबका प्यार करते हैं। सच्चे फकीर या गुरु की पहचान ये है कि उसके पास बैठने पर संसार की 19 और दीन धर्म 21 होता चला जाता है। संसार यानी दुनिया 19 और दीन धर्म 21 होता चला जाता है। तो सच्चे फकीर की परिभाषा है कि फे काफ यरे फेरे। फे मीन्स फाका उपवास, काफ मीन्स किनात सब्र संतोष, ये मीन्स यादें लाई या ईश्वर चिंतन, इसका ईश्वर का नाम लेते रहते हैं। रे मीन्स रियाजत यानी कड़ा जप तप। जिस महापुरुष में ये चारों विशेषताएं पाई जाती हैं वो सच्चा फकीर या संत होता है। फे काफिये रे, नहीं तो इन चारों अक्षरों के अर्थ उल्टे हो जाते हैं। फे माने फजीता यानी बेइज्जती, काफ यानी कहर को, ये हाशिया निराशा उम्मीद होना, रे मीन्स रसवाई।
उपरोक्त प्रकार के कहे गए गुणों वाले संत या गुरु कहे जाते हैं और अक्षरों के उल्टे अर्थ वाले होने पर उन्हें संत से शैतान की श्रेणी में आ जाते हैं। तो जो कहता है खुदा खुद से जुदा जान अधूरा है, खुद में ही दिखाए जो खुदा पीर उसी को कहते हैं। धन्यवाद।